और जो माँ के प्रति पुत्र का प्रेम होता है और पुत्र के प्रति जो माँ का स्नेह होता है उसको कोई अलग नहीं कर सकता है। भाई भाई में नहीं पटेगा, लेकिन नहीं ऐसा कोई मामला नहीं है। आप लोगों को लगता है ना कहीं कोई मामला नहीं है। जनता दल यू के खोदू महाराज हैं जो खोद करके बात को निकालते रहते हैं, उनको पूछना चाहिए आप लोगों को भी कि आपको उसके अलावा कोई काम है कि नहीं है। हर साल आते हैं। हम जीवने खपा दिया यार, पूरा जीवन खपा दिए। कल भी खपाएंगे। कल भी खपाएंगे। इतना विश्वास है आपको? विश्वास नहीं है, यही हम लोगों का देवता है, देवी है। देवता है राम? काहे ऐसा? हमको अपना मन है, हमको जिसको मानना है मानते हैं। हाँ, लालू जी हमारे देवता है, राबड़ी देवी देवी है। हाँ। और देखिए हमारी मौजूदगी 10 सर्कुलर स्थित राबड़ी आवास पर है। और देखिए राबड़ी आवास की चर्चा इन दिनों खूब है। राजनीतिक हलकों में इस आवास की चर्चा खूब हो रही है क्योंकि सरकार ने इस आवास को खाली करने का नोटिस दे दिया है और वो समय भी लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन एक खबर बड़ी तेजी से निकलकर सामने आ रही है कि अब से थोड़ी देर पहले लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव अपनी माता राबड़ी देवी से मुलाकात करने पहुंचे थे। चूंकि आज 9 वर्ष का दिन तो है ही, साथ में राबड़ी देवी जी का जन्म दिवस भी है, तो इस वजह से तेज प्रताप यादव केक लेकर 7 महीने बाद जो है राबड़ी आवास पहुंचे थे। और देखिए सुबह में थोड़ी हलचल कम जरूर थी, लेकिन अब जो है लगातार लोग बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। कई और लोग हैं। देखिए प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। एजाज अहमद जी, 7 महीने बाद तेज प्रताप यादव राबड़ी जी से मिलने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? दूरियां कम हो गई, मिट गई? जाहिर सी बात है, अपने माँ से आशीर्वाद लेने के लिए हर पुत्र आता है। और आज तो तेज प्रताप जी की माँ का जन्मदिन है और नया वर्ष भी है, तो वो आशीर्वाद लेने के लिए आए। ये तो अच्छी परंपरा है, भारत की संस्कृति है। और जो भारतीय संस्कृति है उसको सभी लोग स्वीकार करते हैं। और यहाँ तो आदर्श परिवार है। आदर्श तरीके से जो कार्य होता है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। उन लोगों की तरह नहीं है जो हर चीज़ों में राजनीति और राजनीतिक कोण तलाशते हैं। नहीं, लगातार तेज प्रताप यादव हमला कर रहे थे, तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे थे, राजद पर हमला कर रहे थे। अभी भी वो कह रहे हैं कि मतलब हम राजद में कभी नहीं जाएंगे। देखिए, माँ और पुत्र ये एक दूसरे का अनुनाश्रय संबंध है और इसको कोई भी चाह कर अलग नहीं कर सकता है। और जो माँ के प्रति पुत्र का प्रेम होता है और पुत्र के प्रति जो माँ का स्नेह होता है उसको कोई अलग नहीं कर सकता है। और आज हमारी नेत्री जो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं, उनका जन्मदिन है और साल का प्रथम दिन है, तो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए वो आए और आशीर्वाद माँ ने भरपूर दिया। ये बात समझ लेना चाहिए। भाई भाई में नहीं पटेगा, लेकिन नहीं ऐसा कोई मामला नहीं है। आप लोगों को लगता है ना कहीं कोई मामला नहीं है। परिवार और परिवार के बीच कहीं कोई ऐसा मामला नहीं है। और इस तरह की राजनीति बहुत तेज प्रताप यादव तो निष्कासित है ना पार्टी से भी, परिवार से भी। परिवार के स्नेह से कौन अलग कर सकता है? राबड़ी आवास खाली करने के लगातार नोटिस दिए गए हैं और समय भी पूरा हो गया है। ये कानूनी प्रक्रिया है, कानून के अंतर्गत कार्य होता है। लेकिन जो जनता दल यू के खोदू महाराज हैं जो खोद करके बात को निकालते रहते हैं, उनको पूछना चाहिए आप लोगों को भी कि आपको उसके अलावा कोई काम है कि नहीं है। या तो तेजस्वी जी का नाम लेकर के राजनीति करते हैं, या मैडम श्रीमती राबड़ी देवी जी का नाम लेकर के, या लालू जी का नाम लेकर के। इसके अलावा इनके पास कोई चीज़ है ही नहीं है। इनके शब्दकोश में सिर्फ और सिर्फ लालू परिवार के इर्द गिर्द ही राजनीति की धुरी रखना है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। ये खोदू महाराज, ज़्यादा खोदने की आवश्यकता नहीं है। आप जनता के द्वारा कहीं ना कहीं चुनाव आने वाला है आपका, आप खुदा जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप हैं। चलिए, तो देखिए तमाम लोग जो हैं राबड़ी आवास से मुलाकात करके निकल रहे हैं और आपको हम तस्वीरें जो है वो सीधे दिखा रहे हैं राबड़ी आवास से।
सुबह में हालांकि जो है दोपहर तक हलचल जो थी वो काफ़ी कम थी, बहुत कम लोग जो हैं वो मिलने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जब कुछ मीडिया पोर्टल्स के माध्यम से, कुछ न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जो है हमने भी जो है वो खबरें दिखाई, उसके बाद से जो है हलचल काफ़ी तेज़ हुई और तमाम जो नेता हैं वो धीरे धीरे जो है वो राबड़ी आवास अब पहुँचने लगे हैं। और देखिए हर कोई अब राबड़ी जिसे जो है मिलना चाहता है उनको शुभेच्छा और शुभकामना देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। चूँकि साल का प्रथम दिवस तो है ही, लेकिन उनके जन्म दिवस भी आज है, तो कई जो लोग हैं वो मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी भी संख्या काफ़ी कम है, बावजूद इसके तमाम जो लोग हैं तरह तरह के जो गिफ्ट हैं वो भी कुछ लोग लेकर आए हैं और अपने माध्यम से राबड़ी देवी को वो भी देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि तेज प्रताप यादव जो है 7 महीने बाद राबड़ी आवास पहुँचे हैं, 7 महीने बाद पहुँचे हैं। और वो तस्वीरें आप देखिए, तेज प्रताप यादव ने इतना भावुक पोस्ट जो है वो किया है और उसके बाद वो इस्कॉन भी गए, पहले अपनी माता श्री को जन्म दिवस की बधाई दी, केक लेकर पहुंचे थे तेज प्रताप यादव। और केक कटवाने के बाद जो है तेज प्रताप यादव जो है इस्कॉन मंदिर भी पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने पूजा अर्चना की, वहां पर जो है मीडिया से भी बातचीत की और वहाँ भी भक्ति भाव में पूरी तरह से लीन दिखाई दिए तेज प्रताप यादव। तो अब देखना होगा कि क्या तेज प्रताप यादव जिस प्रकार से राबड़ी आवास गए हैं, जिस प्रकार से राबड़ी आवास पहुँचे हैं, तो क्या अब रिएक्शन निकल कर आता है राजनीति में, क्योंकि कई तरह की जो कवायदत हैं, कई तरह की राजनीति है वो जो है चल रही थी कि क्या सच में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच में जो है वो अब दूरियां बढ़ जाएंगी। तो अब तेज प्रताप यादव जी के आने के बाद देखिए अमर यादव जी लिख रहे हैं तेज प्रताप जी आए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, तेज प्रताप अमर यादव जी, तेज प्रताप यादव जो है वो यहाँ पर थोड़ी देर पहले पहुँचे थे और अपनी माँ के साथ उन्होंने जो है तस्वीर भी खिंचाई है। बर्थडे राबड़ी देवी जी का बर्थडे है तो उनका केक लेकर भी पहुँचे हुए थे। और देखिए सुबह से बड़ा सन्नाटा था राबड़ी आवास पे, भले ही आज जो है राबड़ी देवी का जन्मदिवस है, लेकिन आप देखिए कि कहीं भी आप इर्द गिर्द जो चारों तरफ हम आपको कैमरे दिखा रहे हैं कि राबड़ी आवास के चारों तरफ कहीं भी जो है शुभकामना संदेश राबड़ी देवी का नहीं लगा है। हालांकि क्रिसमस और नया साल का शुभकामना संदेश जो है प्रेम कुमार यादव ने लगाया है, जिसमें तेजस्वी यादव और लालू राबड़ी जी की तस्वीर है, लेकिन राबड़ी देवी जी के जन्मदिवस की कोई भी शुभकामना की तस्वीर जो है यहाँ पर नहीं लगाई गई है। और सीधी तस्वीरें हम आपको राबड़ी आवास से दिखाने का काम कर रहे हैं कि देखिए तेज प्रताप यादव 7 महीने बाद, जब लगातार विवादों में है ये राबड़ी आवास, क्योंकि खाली करने को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं कि कब खाली होगा। एक अंदाज़ा हमने भी आपको खबर दिखाया था और मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि जो वेटनरी ग्राउंड के पास जो कौटिल्या नगर में एक आवास बन रहा है, तो वहाँ पर ही जो है राबड़ी देवी का जो पूरा परिवार है वो शिफ्ट हो सकता है। और देखिए जो लोग मिलने के लिए पहुँचे थे, अब वो लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं और राबड़ी देवी से मुलाकात करने के बाद कई लोग जो हैं वो बाहर आ रहे हैं। देखिए सबके चेहरे पर इस प्रकार की हंसी खुशी है, आशीर्वाद लिया गया है राबड़ी देवी का। और अब तमाम जो लोग हैं जो है वो बधाई दे रहे हैं। हालांकि संख्या अभी भी काफ़ी कम है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के नहीं रहने की वजह से या फिर राबड़ी आवास में जो जिस प्रकार की खबरें निकल कर सामने आ रही थी, क्या उसको लेकर ये पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था एक समय, लेकिन जैसे ही खबरें प्रसारित हुई और उसके बाद से ही मैडम को हैप्पी बर्थडे बोल दीजिएगा, रणधीर कुमार लिख रहे हैं और अमर यादव जी लिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा है। तो राबड़ी देवी के आवास पर हमारी मौजूदगी है और देखिए ये आवास जो है लगातार इसको लेकर विवाद हो रहे थे और अभी भी विवाद है।
नीरज कुमार बड़ा हमला करते हैं, इस पर तहखाना की बात करते हैं, लेकिन फाइनली अब जो अपडेट यही है कि राबड़ी आवास फाइनली खरवास के बाद खाली हो सकता है और कौटिल्य नगर में एक आवास बन रहा है, वहीं पर राबड़ी देवी का जो पूरा परिवार है वो शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि महुआ बाग वाला जो आवास है और उसमें अभी काम लगा हुआ है और बहुत तेज़ी से काम तो कौटिल्य नगर वाले आवास में भी लगा हुआ है, लेकिन महुआ बाग वाला आवास बनने में भी थोड़ा समय लग सकता है। इस वजह से तत्काल की बात की जाए तो तत्काल जो है लोग कौटिल्य नगर वाले आवास पर ही शिफ्ट हो सकते हैं। अब बात करें कि तेज प्रताप यादव की, बिल्कुल तेज प्रताप यादव का जो आज अंदाज था, जिस भाव में, जिस रूप में आज तेज प्रताप यादव दिखे, बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। उनकी चर्चा काफ़ी तेज़ी से चल रही है कि आखिर तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में और लालू प्रसाद यादव की अनुपस्थिति में राबड़ी आवास पहुँचे हैं तेज प्रताप यादव और भावुक पोस्ट उन्होंने डाला है। उसके बाद इस्कॉन भी पहुँचे थे, उनसे बातचीत भी हुई है, वो भी खबरें आप न्यूज़ हाट पर देखेंगे। तो आज का दिन जो है वो बड़ा दिन है राबड़ी देवी के लिए भी, लालू परिवार के लिए भी, क्योंकि जो अलगाव की बात कही जा रही थी, तेज प्रताप यादव ने जो बार बार इस चीज़ को कहा है कि देखिए राष्ट्रीय जनता दल में अब जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो राष्ट्रीय जनता दल से तो वो निष्कासित हो ही गए हैं, परिवार से भी निष्कासित हो गए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट तो लालू प्रसाद यादव ने ही डाला था, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ का प्यार जो होता है सबसे सर्वोपरि होता है और माँ के प्यार के ही खातिर देखिए आज तेज प्रताप यादव ने सभी राजनीतिक दूरियों को भुलाते हुए जो है राबड़ी आवास पहुंचने का काम किया है और राबड़ी आवास पहुंचकर अपनी माँ के लिए वो केक ले गए थे, मिलकर केक काटा गया है। और राबड़ी देवी की भी तस्वीरें अगर आप देखिए तो काफ़ी खुशी वाली तस्वीरें हैं, हंसमुख तस्वीरें हैं, मतलब दोनों हंसी खुशी दोनों ने मिलकर केक काटा है। लेकिन इस पर अब जो है तेजस्वी यादव क्या रुख अख्तियार करते हैं या फिर सत्ता पक्ष के लोग के तरफ से क्या रिएक्शन निकल कर आएगा, उस पर भी हमारी जो है निगाह रहेगी और जैसे ही जो कुछ अपडेट आएगा आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और देखिए एक बार फिर से हम आपको दिखाएं कि काफ़ी सन्नाटा जो है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ लोग ज़रूर पहुंचे थे जो इर्द गिर्द में थे, आसपास में थे, तो उन लोगों को या तो भेजा गया है ज़बरदस्ती कि आप जाइए, ताकि खबरें लगातार ये चलने लगी थी कि भाई सन्नाटा पसरा हुआ है राबड़ी आवास पे। तो तेज प्रताप यादव के जाने के बाद से ही यह हलचल थोड़ी बढ़ी थी, लेकिन अब फिर से एक बार देखिए कि काफ़ी सन्नाटा है। अमूमन आप देखिएगा तो राबड़ी आवास पर हलचल रहती ही रहती है जब लालू प्रसाद यादव रहते हैं, तेजस्वी यादव रहते हैं, और ख़ासकर जब लालू यादव रहते हैं तो वो शाम के समय आम जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो दूर से आए हुए लोग हैं, उनसे मुलाकात ज़रूर करते हैं। लेकिन आज चूँकि 1 जनवरी भी है और राबड़ी देवी का जन्मदिवस भी है, तो शुभेच्छा देने के लिए, उनको बधाई देने के लिए जन्मदिवस के लोग पहुंच तो रहे हैं। देखिए एक और जो है सर वो आए हैं, कहाँ से आए हैं सर? फुलवारी से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? देव कुसुम ठाकुर। देव कुसुम ठाकुर। क्या कोई बोला था आने के लिए, क्या यहाँ बुलाया था? नहीं बुलाया नहीं, हम राजमाता राबड़ी देवी का जन्मदिन है। अच्छा, अपने उमंग में उत्साह में आए। अच्छा, उमंग उत्साह में एकदम आए हुए हैं ना? हर साल आते हैं? हम जीवने खपा दिया है, पूरा जीवन खपा दिए? कल भी खपाएंगे। कल भी खपाएंगे? इतना विश्वास है आपको? विश्वास नहीं है, यही हम लोगों का देवता है, देवी है। देवता है आप? क्या है ऐसा? हमको अपना मन है, हमको जिसको मानना है मानते हैं। हाँ, लालू जी हमारे देवता है, राबड़ी देवी देवी है। हाँ, ऐसा क्यों है? मतलब देवी देवता क्यों मानते हैं? ये देश के और खास तौर से बिहार के जो करोड़ों लोग हैं, गरीब गुरबा है, उसके लिए एक ही भगवान है। एक ही भगवान? एक ही भगवान है, भले लोग भटक के कोई दूसरा भगवान क्यों है। अच्छा, अब तो राबड़ी आवास खाली करवाया जा रहा है, तो क्या कहें? ये सब छोटी बात, ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं छोटी बात बोलते हैं, ये सब पसंद की चीज़ है। तो अब कहाँ जाएंगे लालू राबड़ी के परिवार लोग, कहाँ जाने वाले हैं, जानकारी है आपको? बिहार में तमाम लोग हैं जिनको अपने यहाँ रखेगा। हाँ, तमाम लोग हैं, लेकिन अपना भी तो कई आवास बन रहा है राबड़ी कई देवी। का आवास हम नहीं जानते हैं।
आवास नहीं जानते। कौटिल्या नगर में बन रहा है, कहाँ कौटिल्या। बन रहा है हम नहीं जानते। इस पर हमको चलिए, तो आप जो है गुलदस्ता लेकर जो है वो जा रहे हैं। क्या नाम बताया आप चाचा? देव कुसुम ठाकुर, देव कुसुम महासचिव हम। प्रदेश महासचिव हैं। तो चलिए, धीरे धीरे जो लोग हैं वो अब काम का चूँकि समय है, तो धीरे धीरे कुछ लोग जो हैं वो राबड़ी देवी से मिलने के लिए आवास उनके पहुंच रहे हैं। और देखिए, मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि सन्नाटा था। तेज प्रताप यादव के पहुंचने के बाद ही यह हलचल तेज हुई है, और तेज प्रताप यादव ने जब सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला है उसके बाद भी बहुत सारे लोग जो है वो एक्शन में आए हैं, और धीरे धीरे करके जो तमाम लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनको भी जानकारी मिल रही है कि राबड़ी देवी जी का जन्मदिवस है और वो मिल रही हैं, सबसे मुलाकात कर रही हैं, तो लोग जो है वो धीरे धीरे राबड़ी आवास 10 सर्कुलर आवास पर पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा कि लालू परिवार का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि खबरें तो यही हैं कि खरवास के बाद 10 सर्कुलर स्थित राबड़ी आवास जो है वो खाली हो सकता है, और जो पूरा परिवार है वो फिलहाल कौटिल्या नगर वाले आवास में शिफ्ट होगा। तो ये अपडेट जो है वो निकल कर आ रहा है। और आपको देखिए बताते चले कि तेज प्रताप यादव से हम लोगों ने भी बातचीत की। इस्कॉन मंदिर वो पहुँचे थे, और इस्कॉन मंदिर से पहले वो राबड़ी आवास पहुँचे थे। तो 7 महीने बाद राबड़ी देवी के आवास पहुँचना एक बहुत जो है कहा जा रहा है कि बड़ी जो है वो बड़ा संदेश कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव माफ़ कीजिएगा कि तेज प्रताप यादव बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। और अब कुछ लोग तो ये भी चर्चाएं कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव और लालू जी नहीं थे, इस वजह से तेज प्रताप जो है वो पहुंच गए। अगर लालू जी तेजस्वी यादव यहाँ रहते तो शायद वो नहीं आते, क्योंकि माँ उनकी यहाँ पर अकेली थी और उनका जन्मदिवस है आज। तो माँ से असीम प्रेम भी है तेज प्रताप को। तेज प्रताप यादव को कहा जाता है कि राबड़ी देवी मानती भी बहुत हैं। तो देखिए, दोनों माँ और बेटे का जो प्रेम है, जो संबंध है, वो समाप्त नहीं हो सकता है। राजनीति अपने जगह पे है, और जो परिवार है वो अपने जगह पर है, प्यार जो है वो अपने जगह पे। अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे होता है, क्योंकि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव बाहर गए हैं और लालू प्रसाद यादव की भी जो है आंख बनाई गई है, तो वो भी दिल्ली में है और तेजस्वी यादव यूरोप में है। लेकिन मंगीलाल मंडल ने हमें पहले हमारे ही कैमरे पर कहा था कि पहले वीक में, जनवरी के पहले वीक में तेजस्वी यादव पटना लौटेंगे, और उसके बाद से पार्टी की कमान जो है संभालेंगे। और आने वाले समय में राजद में बड़े बदलाव की भी चर्चा है। कहा जा रहा है सफाई अभियान भी राजद में चलेगा। जो लोग जो है काम ठीक ढंग से नहीं किए हैं, पार्टी को हराने का काम किए हैं, तो उन लोगों के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अभी जो है राबड़ी आवास के बाहर काफ़ी सन्नाटा है। हालांकि जो व्यक्ति फुलवारी शरीफ से आए थे वो बाहर आप देखिए कि बैठे हुए हैं। अभी उनको जगह नहीं मिल पा रहा है, मतलब अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जो खबरें निकल कर सामने आई थी उसके बाद से ही हलचल बढ़ी हुई थी। कई लोग अंदर गए थे मुलाकात करने के लिए, लेकिन अब अचानक से मुलाकातियों को रोक दिया गया है। और चूँकि शाम हो चुका है, ठंड का भी मौसम है, तो अब जो है मुलाकातियों को फ़िलहाल रोक दिया गया है। अब आगे कुछ भी तो अपडेट आएगा, वो अपडेट भी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।